चलिए शुरू करते हैं कक्षा 8 गणित। तो हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्याएं। तो इसमें हम लोगों ने देखा था समवर्ग प्रगुण को देखा था। तो अब हम लोग देखते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। तो क्रम विनिमय प्रगुण का होता है मतलब कि जब दो या दो से अधिक परिमेय संख्याएं हैं और उनका क्रम बदलने पर क्या वो भी प्राप्त योगफल जो होता है वो सेम होता है। अगर सेम आता है तो फिर क्रम विनिमय प्रगुण को फॉलो कर रहा है, और नहीं है तो वो नहीं कर रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये चेक करना होता है। तो सवाल में भी आपको दो, इसमें जब भी दिया जाएगा तो दो दिया जाएगा, सेम ही रहेगा, बस क्रम बदल दिया जाएगा। पहले को दूसरे पर कर दिया जाएगा, दूसरे को पहले पर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये परिमेय संख्या है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्रम विनिमय प्रगुण का। इसमें है -5/6 प्लस 2/7, ये हमारा पहला हो जाएगा। और दूसरा जो होगा सेम इसी का हम क्रम बदलते हैं यहाँ पर, तो 2/7 प्लस -5/6। देखिए हम यहाँ पर हुआ क्या है, 2/7 यहाँ पहले वाले में दूसरे नंबर पे था, यहाँ हमने पहले नंबर पे कर दिया। ठीक है, ये दो सवाल हो जाएगा, दोनों को हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पर चेक करने क्या इनका आंसर सेम आता है। अगर सेम आता है तो फिर क्रम विनिमय प्रगुण को ये फॉलो कर रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7×42। तो इसका जो एलसीएम आएगा, इसका 42 आएगा एलसीएम। तो हम 42 लिए यहाँ पर, तो फिर 42/6 गुणे -5, ये 1 हो गया, प्लस 42 भागे कितना है, 7 है, तो 7 गुणे 2। ठीक है, ये 2 हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसको हमने फिर सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, 6×7=42। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 7, ये 7 गुणे -5 प्लस ये भी यही है, ये कितना हो जाएगा, 6, 7×6=42 होता है, तो 6 गुणे 2। ठीक है, तो ये भी ये हो जाएगा बटे 42, 7×5=35, ये हो जाएगा -35 प्लस 6×2 = 12, ये हो जाएगा 12/42। ठीक है, तो -35 में से 12 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा -23। ठीक है, तो बड़ा 35 है, माइनस है इसके साथ, तो यहाँ माइनस आएगा बटे 42। तो 23 फिर किसी से कटेगा नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। अब इसका देखिए क्रम चेंज हो गया है, तो इसका भी हम अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 42 ही आएगा। दोनों में वैल्यू सेम है, आगे पीछे चाहे जिधर रहे उससे मतलब नहीं होता है, तो 42 आएगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, हम आपको इसके पहले वाले भी वीडियो में बता चुके हैं। जस्ट इसको आपको यहाँ पर 7 और 6 से रखना है, सबसे छोटी संख्या से इसको काटते जाना है जब तक ये 1-1 ना हो जाए। ठीक है, बाद में फिर जो भी संख्याएं इधर जो भी संख्याओं से कटा होगा उसको हम गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 42/7 गुणे 2 प्लस 42/6 गुणे -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर 7×6=42, 6 गुणे 2/42 प्लस यहाँ प्लस रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 7 गुणे -5/42, बीच में लिखते हैं। ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा प्लस -7×35/42, अब ये हो जाएगा 12 - 35, प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस ही आएगा बटे। तो अब यहाँ पर आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो ये 35 में से 12 गया तो ये आ जाएगा 23/42। और कट गया, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो 35 में से 12 गया तो आएगा 23। अब चिन्ह जो बड़ा होता है उसका आता है तो माइनस है, 35 के आगे माइनस है तो माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा 42। देखिए दोनों आंसर देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं,
तो ये भी आंसर देखिए सेम है, ये भी आंसर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चेक करना था क्या क्रम बदलने पर उसके जो आंसर हैं वो चेंज होते हैं या सेम रहते हैं। तो अगर सेम है तो ये हमारा परिमेय संख्या के क्रम विनिमय प्रगुण को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसकी फॉर्मूले की अगर हम बात करें, अब ये आपने देख लिया, देखिए यहाँ पर जो किताब में एक चीज था, कौन सा एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है, ये किया है। देखिए -35 डायरेक्ट लिख दिया है और एलसीएम डायरेक्ट 12 आ गया है। तो ये चीजें देखिए मैंने एलसीएम लेना बता दिया हूँ, हर सवाल में मैं बता देता हूँ इसके पहले, बस इसमें नहीं, इसमें आप कोशिश करिएगा। इसके पहले वाले में मैंने बताया एलसीएम सिंपल होता है, बस 6-7 से बस भाग देना है, जो भी हर में होता है उसका भाग देते हैं सबसे छोटी। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको -35 + 12, ये कंफ्यूजिंग है। ये आया कहाँ से, तो ये जो आता है यहाँ से इस तरीके से आता है। देखिए ये जो 42/6 होता है गुणे -5। ठीक है, ये जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 7 गुणे -5, मतलब इसमें देखिए 2 स्टेप नहीं लिखा हुआ है। ये 2 स्टेप जो है ये मिसिंग है। ये किताब में उतना डिटेल में नहीं लिखा जाता है, वो इतना मान के चलते हैं कि आपको आता है सब कुछ। ठीक है, तो इसके ऊपर 2 स्टेप और रहेंगे जो ये है, तो ये हमने आपको बता दिया ये कैसे करना होता है। ठीक है, चलिए ये फॉलो कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब P/Q के फॉर्म में हमको कैसे लिखते हैं वो चीज है यहाँ पर। तो देखिए ऐसे अगर कोई P/Q है और प्लस R/S है, ठीक है, R/S है ये, तो ये जो हम इसको बराबर जो लिखेंगे तो R/S प्लस P/Q, बस ये चीज है। मतलब क्रम यहाँ बदल दिए, दोनों का आंसर सेम आता है। ये हमारा क्रम विनिमय नियम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे साहचर्य प्रगुण। थोड़ा सा 1-2 आप लोग सॉल्व करने के लिए दे दीजिए क्वेश्चन। तो मैं आपको देता हूँ -5/-8 प्लस -7/12। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, मतलब ये एक ही है, बस इसका क्रम चेंज कर रहा हूँ। -7 बटे, ये आपका होमवर्क है, ये पहला क्वेश्चन। -7 बटे हम क्रम बदल दिए हैं, प्लस -5/-7। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करके देखिएगा आंसर सेम आता है या नहीं, और आंसर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे साहचर्य प्रगुण। थैंक यू।